MST CET 2020 के क्वेश्चंस करने वाले। CET में जितने भी कुछ क्वेश्चंस आए वो अपन आज सॉल्व करेंगे। तो 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है if the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane is 3 comma 2 comma 1, then the equation of plane is, first option है 3x plus 2y plus z is equals to 12. Option B is 3x minus 2y minus z is equals to 12. Option C is 3x plus 2y minus z is equals to 14. And option D is 3x plus 2y plus z is equals to 14. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो बच्चों। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, एक पॉइंट है वो है ओरिजिन 0,0,0, वहां से आपका एक प्लेन है, तो प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ये प्लेन है आपका एक, और उस पर एक पॉइंट है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों। तो मुझे बोलो वो पॉइंट क्या है, 3,2,1। अब ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपरली, ये जो वेक्टर है अगर अपन इसे वेक्टर अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका n बार, और आपको पासिंग थ्रू पॉइंट है तो वो बन जाएगा आपका a, बराबर है कि नहीं। तो मुझे बोलो इस पॉइंट का नाम देते हैं सपोज अपन ने p, बराबर है, अपन ने उसे नाम क्या दे दिया p। तो मुझे बोलो AP बार इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो p बार माइनस a बार, या पी ए बार लिख दो, कैसे भी लिख दो कुछ फर्क नहीं करेगा। तो ए पी बार हो जाएगा बच्चों पी बार माइनस ए बार। तो पी बार क्या बच्चों आपका ओरिजिन, तो वो 0 का माइनस ए बार, तो माइनस ए बार क्या हो जाएगा बच्चों, -3i माइनस 2j माइनस के, और ए पी बार इज नथिंग बट यूर एन बार, इट इज नथिंग बट व्हाट यूर एन बार मिल गया बच्चों में। और पासिंग थ्रू पॉइंट वाले में, तो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या बच्चों आपका ए बार, तो ए बार इज इक्वल टू व्हाट 3i प्लस 2j प्लस के। अब मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या रहती है प्लेन की, तो प्लेन की इक्वेशन रहती है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो आर बार डॉट एन बार की इक्वेशन कितनी थी बच्चों में, -3i माइनस 2j माइनस के इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा -9, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा बच्चों -4, एंड 1 इंटू -1 इज -1। तो मुझे बोलो बच्चों इसमें से माइनस कॉमन निकलता है, इसमें से भी माइनस कॉमन निकलता है, गेट कैंसल। तो इक्वेशन हो जाएगी आर बार डॉट 3i प्लस 2j प्लस के इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज 10, और 10 प्लस 4 इज 14। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, देखो कि अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया उन्होंने, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 14। तो 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 14। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2020 से क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ planes parallel
to the plane x plus 2y plus 2z plus 8 is equals to 0, which are at a distance of 2 units 2 units from the point 1 comma 2 are, फर्स्ट ऑप्शन है x plus 2y plus 2z minus 5 is equals to 0, और x plus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0. b है x plus 2y plus 2z minus 6 is equals to 0, और x plus 2y plus 2z minus 7 is equals to 0. Option C is x plus 2y plus 2z minus 13 is equals to 0, और x plus 2y plus 2z minus 1 is equals to 0. Option D is x plus 2y plus 2z plus 3 is equals to 0, और x plus 2y plus 2z minus 5 is equals to 0. क्वेश्चन प्रॉपरली समजून घ्या. पहिले काय गिवन दिलेलं तुम्हाला, एक प्लेन दिलेला आहे, काय प्लेन गिवन आहे आणि त्याला एक पॅरलल प्लेन आहे, त्याला एक काय पॅरलल प्लेन आहे. तर एक प्लेन ऐसा है और इस प्लेन को एक पैरेलल प्लेन दिया, तो सपोज ये वाला एक पैरेलल प्लेन है, ठीक है. अब मुझे बोलो बच्चों, आप सबको बताया था कि ये इक्वेशन क्या रहती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोलो, उन्होंने क्या बोला, इस प्लेन को पैरेलल है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियस है आपका जो सेकंड प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x प्लस 2y प्लस 2z. सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो चेंज रहेगी. सपोज वो वैल्यू अपन ने कंसिडर कर ली लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके. नेक्स्ट उन्होंने और एक कंडीशन दी है कि फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 2 यूनिट्स. आपको एक पॉइंट दिया है और वो पॉइंट क्या बच्चों, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2. अब मुझे बोलो बच्चों, आपको वो पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोला था बच्चों मैंने, कि ये जो पॉइंट है वो हमें इक्वेशन में डालना है. तो इक्वेशन में डाल दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस लैम्बडा अपॉन एक्स का जो कोएफिशिएंट है अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज 9. तो वो भी जाएगा 9 का अंडर रूट कितना बच्चों 3. नेक्स्ट जब आपको मॉड को हटाना है तो आपको साइन क्या देना पड़ेगा बच्चों, प्लस और माइनस. तो मैं इस 2 को प्लस और माइनस 2 साइन दे देता हूँ, तो ये जाएगा 2 प्लस 4 6. नेक्स्ट इसके बाद 6 प्लस 1 इज 7, तो 7 प्लस लैम्बडा अपॉन 3, तो 3 टू 6. तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, प्लस और माइनस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्बडा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6 माइनस 7 और लैम्बडा इज इक्वल टू
-6 -7, तो 6 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों, -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1, और 6 - 6 - 7 तो वो हो जाएगा -13। तो लैम्डा की दो वैल्यू मिल गई हमें, लैम्डा की एक वैल्यू है -1 और लैम्डा की एक वैल्यू है -3। तो मुझे बोलो बच्चों, हमें जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + 2y + 2z -1 इज इक्वल टू 0, और x + 2y + 2z -13 इज इक्वल टू 0। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2019 का, 2019 का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल गिवन है बच्चों, द द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन r bar is equals to 2i plus k plus lambda times I plus mu times I plus 2j minus 3k is in scalar product है, form is r bar dot 3i plus 2k is equals to alpha, then alpha is equals to, सीधी सी बात है, आपको ये दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो ये होगा आपका ए बार दिया बच्चों आपको 2i प्लस के, बी बार दिया बच्चों आपको i, और सी बार दिया बच्चों आपको i प्लस 2j माइनस 3k। और कोई प्लेन है, अगर वो 3 पॉइंट से पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बताई थी बच्चों मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार डॉट क्या बोला था बच्चों मैंने, ए बी बार क्रॉस ए सी बार बराबर है, या डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो कि आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। कोई भी इक्वेशन यूज करो आपको सेम सॉल्यूशन। अब हमें सिर्फ उन पॉइंट का यूज करना, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा बी बार क्रॉस सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार कैसे निकालोगे बच्चों, डिटर्मिनेंट आई जे के, कोएफिशिएंट ऑफ बी 1 0 0, कोएफिशिएंट ऑफ सी 1 2 -3, यूजिंग डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आई कैप वो हो जाएगा 0 माइनस जे कैप वो हो जाएगा -3 प्लस के कैप वो हो जाएगा 2। तो इक्वेशन बनेगी 3j प्लस 2k बराबर है। तो नेक्स्ट जो बोलो हमें क्या निकालना, आर बार डॉट बी बार, तो 3j प्लस 2k इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बार डॉट, ए बार की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास 2i प्लस के डॉट 3j प्लस 2k। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आई का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, जे का कोएफिशिएंट है ही नहीं वो 0 हो जाएगा, और के का कोएफिशिएंट 1 × 2 इज 2, तो इज इक्वल्स टू 2। तो इसे अगर कंपैरिजन करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 2, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 2। और ऑप्शंस क्या क्या दिए वो भी लिख देता हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है बच्चों 0। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2020 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing
the point 1 comma minus 1 comma 2 and perpendicular to the planes 2x plus dy minus 2z is equals to 5 and x plus 2y minus 3z is equals to 8 is फर्स्ट ऑप्शन दिया है r bar dot 4i minus 5j plus 3k is equals to 15. सेकंड ऑप्शन है r bar dot 5y plus 4j plus 2k is equals to 5. ऑप्शन सी है r bar dot 5i plus 4j minus k is equals to 5 and option D is r bar dot 5i minus 4j minus k is equals to 7. अब समझ लो क्या करना पहले। सबसे पहली चीज उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने देखो कि अ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स, आपका जो प्लेन है आपका जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, कंटेनिंग द पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट दिया आपको वो दिया है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, दो प्लेन जो है उसे परपेंडिकुलर है। सपोज दो प्लेन ऐसे कुछ है, ये एक वाला प्लेन है और एक प्लेन निकाल लेंगे, सपोज यहाँ पे कहीं तो भी है। ठीक है, ऐसे दो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो आप सबको मालूम है कि ये जो प्लेन है उनको एक परपेंडिकुलर वेक्टर रहता है, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं पर इसको। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये वाला, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है तो वो है n2 बार, बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे अगर दो वेक्टर है, यहाँ पे दो वेक्टर है तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमें जो मिलेगा वो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, ये दोनों वेक्टर, ये दो प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो एन बार इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एन वन बार क्रॉस एन टू बार, एन बार भी मिल जाएगा और पासिंग थ्रू पॉइंट है वो आपका ए हो जाएगा। तो हमें क्या क्या गिवन है बोलो बच्चों, ए बार इज इक्वल टू व्हाट, आई माइनस जे प्लस 2k, और हमें एन वन बार कितना गिवन है बच्चों, यहाँ से देखो इक्वेशन क्या गिवन है, एन वन बार। तो यहाँ से एन बार बार गिवन है बच्चों में, एन वन बार इज इक्वल टू आई 2i प्लस 3j माइनस 2k, और एन टू बार गिवन है बच्चों, इसके कोएफिशिएंट देख लो, इक्वेशन क्या बनेगी, i प्लस 2j माइनस 3k, और इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर। तो एन बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, और इक्वेशन है 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आई क्या 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 4 माइनस जे क्या, अगर सॉल्व करते हो तो 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 2 प्लस के क्या वो हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3। इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस 9 इज माइनस 5y। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 4j प्लस के क्या
ये मिल गया आपको एन बार। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें ये सिचुएशन अगर है तो प्लेन की इक्वेशन क्या रहती है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार डॉट एन बार की इक्वेशन कितनी बच्चों, -5i प्लस 4j प्लस के इज इक्वल टू ए बार आई -j प्लस 2k डॉट -5i प्लस 4j प्लस 7k। नेक्स्ट इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, 1 × -5, 1 × -5 कितना होगा बच्चों, -5। नेक्स्ट 4 × -1 तो -4, 7 2 ज़ा 14 बराबर है। नेक्स्ट इनकी कैलकुलेशन करो, 9 14 में से 9 अगर चले जाते हैं तो वो बचेगा 5 बच्चों, बराबर है। तो इक्वेशन हो जाएगी आर बार डॉट -5i प्लस 4j प्लस के क्या, बराबर है। इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, हमें किसका डिफरेंस अब ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, -5i प्लस 4j प्लस के इज इक्वल टू 5। अब साइन का देखो क्या क्या हो रहा है, अगर अपन इसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आर बार 5i माइनस 4j माइनस के इज इक्वल टू 5। कहीं पे साइन क्या ये आ रहा है, एक सेकंड, बराबर है, सब बराबर है। सिर्फ अपन ने यहाँ पे के था तो हमने यहाँ पे 7k ले लिया, तो मुझे 7k लगा। ओके, यहाँ पे के क्या पे, तो के क्या अगर है, अगर अपन इसे मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा -7, तो क्या जाए -7, अगर माइनस से उधर मल्टीप्लाई अगर कर देते तो ये हो जाएगा +7, तो क्या बन जाएगा +7, बराबर है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2010 का, द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through which passes through 2, -3, 1 and is normal to the line joining the points 3, 4, -1 and 2, -1, 4 is given by फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 19 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है सी x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 19 इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी है x माइनस 5y माइनस 6z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन करो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन है एक प्लेन है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों -3, 1 और वो बोल रहे हैं नॉर्मल इज जॉइंट द पॉइंट्स मतलब आपको दो पॉइंट दिए। सपोज एक पॉइंट है बी के कोऑर्डिनेट है 3, 4, -1 और सी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, -1, 4। तो बी सी बार जो है, बी सी बार
वो आपका नॉर्मल वेक्टर बनेगा, बराबर है। तो बी सी बार कैसे निकालोगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो 2 माइनस 3 इज माइनस आई, -1 -4 -5j, 4 माइनस ऑफ माइनस +1 तो हो जाएगा +5k। नेक्स्ट सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई बच्चों, सॉरी, तो सिचुएशन कन्वर्ट हो गई, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार, आर बार डॉट -i -5j +5k इज इक्वल्स टू ए बार के पॉइंट क्या गिवन है, 2i -3j +k डॉट -i -5j +5k। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 2 इंटू -1 इज -2, माइनस माइनस बिकम प्लस, 5 3 जा 15, नेक्स्ट 5 1 जा 5 +5, तो ये हो जाएगा 20, 20 में से 2 चले गए तो वो हो जाएगा 18। और इसको अगर कन्वर्ट करते हो आप इक्वेशन को, इक्वेशन बराबर लिखे ना अपन, 2i -3j +k, नेक्स्ट पॉइंट है 3, -4, -1, 3, -4, -1, 2, -1, -4, 2, -1, -4 नहीं है यहाँ पे 5 है क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा बस 6, ये भी हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 1 इज 6, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19, तो ये भी इक्वेशन हो जाएगी 6। तो इसे वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी -x -5y +6z इज इक्वल टू व्हाट 19, ये 19 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -x -5y +6z -19 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x +5y -6z +19 इज इक्वल टू 0, तो x +5y -6z +19 इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 का, द points where the line x -1/2 is equals to y -2/3 is equals to z +3/4 meets the plane 2x plus 4y minus z is equals to 1 is, फर्स्ट ऑप्शन है 3, -1, 1, ऑप्शन बी इज 3, 1, 1, ऑप्शन सी इज 1, 1, 3 एंड ऑप्शन डी है 1, 3, 1। अब ऑब्जर्वेशन करो हमें क्या निकालना। सबसे पहली चीज आपको एक प्लेन गिवन है, आपको एक लाइन गिवन है, वो कोई तो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट जो है वहां पे मीट हो रहा है, बराबर है, उसके आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ऑब्जर्वेशन करो, पहले अपन क्या करेंगे, x -1/2 इज इक्वल्स टू y -2/-3 इज इक्वल्स टू z +3/4 इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, अपन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा अगर कंसिडर करते हो तो x -1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, y -2/-3 इज इक्वल्स टू लैम्डा और z +3/4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 2 लैम्डा +1, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 लैम्डा +2 और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4 लैम्डा -3, बराबर है।
तो हमें ये मिल गए एक्स वाई जेड पॉइंट, मतलब ये लाइन के ऊपर के कोई भी पॉइंट। तो लाइन अगर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही, मीट कर रही, तो जो लाइन के पॉइंट है वो अपने प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बच्चों हमारे पास, तो वो इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो वो पॉइंट। तो ये पॉइंट को यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 1, नेक्स्ट प्लस 4 टाइम्स माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 1। मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगी 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 3 12 लैम्डा 4 2 8 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 4 लैम्डा गेट कैंसर, तो ये जगह माइनस 12 लैम्डा, तो 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना बच्चों 1। लैम्डा की जो 1 वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 और जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 2 प्लस 1 कितना बच्चों 3, यहाँ पे मिल गया माइनस 1 और यहाँ पे मिल गया 1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 इज योर, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009। तो 2009 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through minus 2 comma 2 comma 2 and 2 comma minus 2 comma 2 and perpendicular to the plane 9x minus 13y minus 3z is equals to 0 is, फर्स्ट ऑप्शन है 5x प्लस 3y प्लस 2z is equals to 0. ऑप्शन बी इज 5x minus 3y plus 2z is equals to 0. Option C is 5x minus 3y minus 2z is equals to 0. Option D is 5x plus 3y minus 2z is equals to 0. आता नीट लक्ष द्या, काय काय लागणार आपल्याला, एक प्लेन आहे तो 2 पॉइंट वरनं पास होतं, जो प्लेन आहे तो 2 पॉइंट पासून पास होतोय, एक पॉइंट इथे आणि एक पॉइंट इथे, कुठे पण असं आपण रफली डायग्राम करतो, त्याचे पॉइंट काय दिलेलं आहे माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा 2 आणि याचे पॉइंट दिलेले आहेत मुलांना 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2. नीट ऑब्झर्व करा. आता ते म्हणतात त्याला एक परपेंडिक्युलर प्लेन आहे, परपेंडिक्युलर प्लेन याला, तो प्लेन आहे, त्या प्लेनची इक्वेशन आहे मुलांना आपल्याला, त्या प्लेनची इक्वेशन घेऊन आपल्याला 9x माइनस 13y माइनस 3z इज इक्वल्स टू काय 0, बरोबर आहे. पण नेक्स्ट ऑब्झर्व करा, आता नीट विचार करा याच्यामध्ये काय कन्सेप्ट आहे. याचा जो परपेंडिक्युलर वेक्टर आहे तो जर मी ह्या वेक्टरला दोन्ही यांना पॉइंटला जॉईन केलं तर एक वेक्टर तयार होईल, आणि हा वेक्टर यांचा जेव्हा मी क्रॉस प्रोडक्ट घेईल मला परपेंडिक्युलर म्हणजे नॉर्मल वेक्टर तयार होईल, बरोबर आहे. तर मग कसं करणार मुलांना याच्यामध्ये, सगळ्यात पहिली गोष्ट याचा n बार करा, तर n बार इज इक्वल्स टू व्हॉट 9i माइनस 13j माइनस 3k. नेक्स्ट या दोन्ही पॉइंटला जॉईन करून जो वेक्टर तयार होईल तो तयार करा. सपोज या पॉइंटला ए नाव दिलं आणि याला बी नाव दिलं, ए बी बार काढा मुलांना. ए बी बार कसं काढणार आपण, बी बार माइनस ए बार, बी बार
मायनस ए बार, तर बी मध्ये नाही करा तर 2 मायनस ऑफ -2 म्हणजे +2 येईल ते 4i. नेक्स्ट -2 -2 -4j -2 -2 तर -4k हा मिळाला आपल्याला ए बी बार. नेक्स्ट ए बी बार आणि एन बार काय मिळालेलं आपल्याला 9i -13j -3k. या दोघांचा जेव्हा आपण क्रॉस प्रोडक्ट काढू, जो वेक्टर आहे हा आणि हा वेक्टर, तेव्हा आपल्याला काय भेटेल, यांचा परपेंडिक्युलर वेक्टर भेटेल, म्हणजे नॉर्मल वेक्टर भेटेल. मग नॉर्मल वेक्टर कसं काढणार मुलांना, सपोज याला n1 बार नाव दिलं तर n बार इज इक्वल्स टू ए बी बार क्रॉस n1 बार. तर कसं काढणार, डिटर्मिनंट आय जे के इथे काय दिलेलं मुलांना आपल्याला 4 -4 इथे टर्म दिलेली तुम्हाला 9 -13 -3. मी थोडासा आळशी म्हणून मी याच्यातून 4 कॉमन काढून घेतो म्हणजे माझे कॅल्क्युलेशन कमी होते. आय जे के 1 -1 नेक्स्ट 9 -13 -3. सिम्प्लिफाय करा मुलांना याला 4 टाइम्स I cap in bracket -+3 +13 -j नंतर होईल -3 +9 प्लस k टाइम्स -13 +9. याला सिम्प्लिफाय करा 13 + 3 इज 16i. चुकलं ना ते आय मध्ये ते निगेटिव्ह इथे -13 -13 जर आलं तर ते होईल -10i 9 - 3 इज 6 तर -6j. नेक्स्ट -13 + 9 इज -4 -4k. नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं, आता n बार भेटला तर इक्वेशन काय आपली r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार. तर r बार डॉट n बारची व्हॅल्यूची 4 बाहेर काढला मी -10i -6j -4k इज इक्वल्स टू ए बारची. तर कोणताही पॉईंट ए बार घ्या, हा घ्या किंवा हा घ्या. मी पहिला घेऊन टाकतो तर -2i +2j +2k डॉट 4 टाइम्स -10i -6j -4k. काय काय कॅन्सल झालं मुलांना, 4 गेट कॅन्सल. आणखी सिम्प्लिफाय करू शकता, याच्यातनं काय कॉमन निघतो मुलांना 2 आणि इकडे 2 ने जर डिवाइड केलं तर इक्वेशन काय होईल, r बार डॉट -5i -3j -2k. इकडे इक्वेशन काय होईल -i +j +k डॉट -10i -6j -4k. याला मल्टिप्लिकेशन करा तर हे होईल +10 -6 -4. तर हे 0 झालं. इक्वेशन काय तयार झाली मुलांना, -5x -3y -2z इज इक्वल्स टू 0. सगळ्यांना मायनसने जर मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन येईल 5x + 3y + 2z इज इक्वल्स टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. कौन-सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन. 2008 का एग्जांपल है द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line x plus 1 upon -3 is equals to y minus 3 upon 2 is equals to z plus 2 upon 1 and the point 0 comma 7 comma -7 is first option है x plus y plus z is equals to 1. Option B is x plus y plus z is equals to 2. Option C is x plus y plus z
इज इक्वल टू 0 एंड डी इज नन ऑफ दिस। अब ऑब्जर्वेशन करो, आपको एक प्लेन दिया है, आपको गिवन क्या है, एक प्लेन है, तो प्लेन पहले ड्रॉ कर लो। ये सपोज अपना प्लेन है, और उन्होंने बोला उस पर एक लाइन है, उस पर क्या है, एक लाइन है। नेक्स्ट और एक चीज गिवन हमें, एंड द पॉइंट, और एक पॉइंट भी है। वो पॉइंट क्या बच्चों, 0, 7, -7। अब इसमें दो चीजें मालूम है आप, इसमें क्या क्या चीजें मालूम है आपको, कि जो प्लेन है, जो कुछ प्लेन है, वो इस लाइन को एक वेक्टर जो है वो पैरेलल रहता है, उसे बोलते हैं अपन बी बार। और ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास होती है, तो लाइन अगर वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है तो वो पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर वाली जैसी कंडीशन इक्वेशन तैयार हो गई। देखो बट इसमें ऑब्जर्वेशन करो कि आपको इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, और ये वाला जो वेक्टर है उन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और पासिंग थ्रू पॉइंट तो मालूम ही है। तो सबसे पहले चीज, अब लाइन की इक्वेशन क्या देखो बच्चों, x+1 अपॉन -3, इसको सपोज नाम दे दिया मैंने p, और जो पासिंग थ्रू पॉइंट है लाइन की, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे देख लो, z+2 अपॉन 1। तो ये के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बच्चों, -1, 3, -2 बराबर है। और बी बार जो वेक्टर है इसको पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों हमें, -3, 2, 1। तो सबसे पहली चीज क्या करोगे आप, इसमें आपको निकालना पड़ेगा पी ए बार। तो पी ए बार मतलब क्या बच्चों, ए बार माइनस पी बार। तो ए में से पी निकाल दो, -1, -0 -i। नेक्स्ट d -7 इज -4j। नेक्स्ट -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो हो जाएगा +7। तो -2 + 7 इज +5 के। नेक्स्ट आपको बी बार मालूम है, बी बार कितना गिवन है बच्चों, -3i + 2j + k। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो पी ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, i j k। उसके कोएफिशिएंट -1 -4 5 -3 2 1। इसे सॉल्व करो, आई क्या। नेक्स्ट -4 -10 -j। नेक्स्ट हो जाएगा -1 + 15। नेक्स्ट प्लस के हो जाएगा -2 -12। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, -14i + 14j। तो वो -14j ही हो जाएगा, -14j और -14k बराबर है। नेक्स्ट ये मिल गया हमें नॉर्मल वेक्टर, मतलब हमें ये मिल गया n बार। तो हमारी इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, r बार डॉट n बार, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, 14, -14 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रहेगा i + j + k। तो दोनों तरफ से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे r बार डॉट -14 टाइम्स i + j + k इज इक्वल टू a बार। तो कोई भी पासिंग थ्रू पॉइंट ले लो, उन्होंने दिया 0,7, तो वो हो जाएगा 0i -7j प्लस, सॉरी पहले +7j -7k डॉट n बार की इक्वेशन क्या है, -14 टाइम्स i + j + k। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, 14 14 गेट कैंसल, इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे, उन्होंने वेक्टर फॉर्म में दी तो इक्वेशन हो जाएगी x + y + z इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट 7 × 1 इज 7 और -7, तो -7 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। तो इक्वेशन मिल गई x + y + z इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन।